अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपके लिए मैं 11th क्लास के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नोटिंग चार्जेस आर अल्टीमेटेड बोर्न बाय। देखो, नोटिंग चार्जेस जो हैं वो किसके द्वारा बोर्न किए जाते हैं? ड्रॉई के द्वारा। देखो, जैसे ही एक बिल है, ठीक है, तो वो जब बिल है तो वो जब डिसऑनर हो जाता है, यानी मैच्योर डेट पे जो आपका ड्रॉई है वो पैसे नहीं दे पाता, तो उन पैसों की रिकवरी के लिए नोटरी पब्लिक होता है, ठीक है, जो काम करता है कि आपके ड्रॉई से पैसे वसूल किए जाएं, और इस काम के लिए वो नोटिंग चार्जेस लेता है। बाद में जब ये नोटिंग चार्जेस उसके ड्रॉई के पास ही बॉन्ड किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ड्रॉई के लिए ही वो यूज हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बी हैज एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय ए। बी ने एक्सेप्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बी ने देखो बिल को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और वो बिल किसने दिया है बना के? ए ने। ए हुआ आपका ड्रॉयर। जब बिल को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हुआ आपका ड्रॉई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है? ड्रॉयर ए बी से पैसे मांगता है, ठीक है, और बी अगर उसे नहीं देता है टाइम पर, तो वो थर्ड पार्टी पे जाके एंडोर्स कर सकता है इस बिल को। थर्ड पार्टी हो सकती है या बैंक हो सकता है, ठीक है। बैंक में डिस्काउंटिंग होता है, थर्ड पार्टी पे एंडोर्स होता है। ड्यू डेट से पहले पैसे लेने की जब जरूरत पड़ती है तो यही एंडोर्स कर सकता है, ठीक है। बी तो कर ही नहीं सकता ना एंडोर्स, तो आपका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तो आपका ए राइट आंसर होगा। ए कैन एंडोर्स द बिल, बी कैन नॉट एंडोर्स द बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। A bill of 5,000 is discounting with the banker of rupees 4,750. The bill is dishonored at maturity. The drawee pays 60% of his acceptance. What is the amount of bad debts? यहाँ देखिए आपसे बैड डेब्ट्स पूछे गए हैं। बिल आपका 5,000 का है, रिकवरी हुई है 60%, कट कर दे 3,000 रुपये हमें जो है रिकवरी मिली है। 5,000 में से 3,000 मिल गए तो 2,000 हमारे बैड डेब्ट्स हुए, यानी पैसा 2,000 हमारे डूब गए, यही पूछा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 9 दिसंबर 2007 पेबल आफ्टर 45 डेज। 45 दिन के बाद आपसे ड्यू डेट पूछी गई है। पहले तो 2007 आपका ईयर है, ये देखिए लीप ईयर तो नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ये चेक करने के लिए कि लीप ईयर है या नहीं। 4 से अगर लीप ईयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है। जब पूरा कट होता है तो लीप ईयर 29 दिन फैब में लिए जाते हैं। ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, तो 28 दिन फैब में काउंट होंगे, ठीक है। अब देखिए 45 डेज पूछे हैं, तो 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का महीना होता है, तो 9 से 31 के बीच में अगर आप डेज देखो तो कितने पड़े? 9 को माइनस कर दो, 22 डेज पड़े, ठीक है। अब हमारे पास 31 जनवरी में दिन है और 22 डेज हमारे पास दिसंबर में है। टोटल हमारे पास 53 डेज हो गए, लेकिन हमारे पास है 45 डेज ही देखने, तो 53 में से हम 45 लेस कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें 45 डेज ही देखने हैं। अब हमारे पास 53 में से 45 लेस करा तो 8। तो अब हम ये देखेंगे कि 31 जनवरी में से अगर 8 दिन हम पीछे जाएं तो हमारे पास कौन सी डेट आती है? हमारे पास आएगी 23 जनवरी, और 23 जनवरी में हम 3 डेज जोड़ देंगे ग्रेस के, ठीक है। ये रूल है कि 3 डेज हम जोड़ते हैं, तो हमारे पास कौन सी डेट आई है ग्रेस की जोड़ के? 30 में 3 जोड़ दो, 26 जनवरी। और 26 जनवरी आपका हॉलीडे, ठीक है, नेशनल हॉलीडे माना जाता है,
तो ऐसी सिचुएशन में बिफोर 1 डे आप कंसीडर कर लेते हो, यानी एक दिन पहले 25 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा ऑप्शन में आपको ए मिलेगा 25 जनवरी 2008, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 days आर एडिड फॉर ascertaining द डेट ऑफ मैच्योरिटी, दीज आर नोन एज डेज ऑफ। अभी मैंने बताया आपको जो 3 दिन होते हैं जो आपको दिए जाते हैं ड्यू डेट के बाद, वो ग्रेस के दिए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेस डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ राम्स acceptance which was endorsed by us in favor of Salim is dishonored, then the amount will be debited in our books too। देखिए राम ने एक्सेप्ट किया है बिल, तो राम हुआ ड्रॉई। ठीक है, जो कि सलीम ने जो कि एंडोर्स किया था हमारे फेवर में, सलीम से डिसऑनर्ड हुआ है, तो अमाउंट किसकी बुक में आएगा? ठीक है, तो ये किसकी बुक में आएगा? ये राम ही डेबिट होगा इस बुक में। ठीक है, द बिल रिसीवेबल बुक इज़ अ पार्ट ऑफ, किसकी रिसीवेबल जो बुक है वो किसका पार्ट है? जर्नल का। राइट आंसर हो जाएगा जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिफ्यूजेबल बाय द एक्सेप्टर टू द मेक पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट इज कॉल्ड। रिफ्यूजेबल का मतलब होता है मना कर देना। एक्सेप्टर यानी ड्रॉई। जब ड्रॉई ड्यू डेट के बाद बिल देने से, बिल को चुकाने से मैच्योरिटी डेट पे मना कर देता है या लेट हो जाता है, तो वो डिसऑनर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल एक्सेप्टेड एंड गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड। क्रेडिटर का जब भी आप नाम देखोगे वहाँ बिल्स पेबल आएगा। जब भी आप कोई सामान बेचते हो, सेल्स करते हो, तो वहाँ पे डेटर्स को दिया जाता है और उनसे जब पैसा लिया जाता है तो बिल्स रिसीवेबल होता है। और जब आप माल परचेज करते हो, ठीक है, क्रेडिटर से परचेज टू राम, मान लो क्रेडिटर राम है, तो राम को जब आप पैसे दोगे तो राम को क्या करोगे? पैसे पे करोगे। तो क्रेडिटर को जब पैसे दिए जाते हैं तो वो बिल्स पेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट देखिए। द एक्ट फॉर साइनिंग बाय द ड्रॉयर ऑन द बुक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र। तो आप जब ट्रांसफ़र करते हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो ये क्या कहलाता है? एंडोर्समेंट। ठीक है, यानी थर्ड पार्टी को आपने बिल पकड़ा दिया और उससे आपने क्या ले लिए? पैसे ले लिए बिफोर द ड्यू डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पार्टी हु इज एंटाइल्ड टू रिसीव द कैश ऑफ अ बिल रिसीव्ड इज कॉल्ड। ठीक है, जिससे आपने मतलब रिसीव करोगे कैश, तो वो क्या कहलाता है? ड्रॉयर। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ड्रॉयर ही बनाता है और कैश का जो पैसा ड्रॉयर को दिया जाता है, क्योंकि जिसने माल बेचा है वो ड्रॉयर ही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ड्रॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या नहीं हो सकता? क्रॉस नहीं हो सकता। एंडोर्स हो सकता है। एंडोर्स का मतलब आप बिल ऑफ एक्सचेंज को थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हो या दे रहे हो। एक्सेप्ट हो सकता है, ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करता है, तो राइट आंसर क्या हुआ? क्रॉस नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर द व्हाट सर्कमस्टांसेस द ड्रॉयर एंड द पेई इज द सेम पर्सन विद रेफरेंस टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई और ड्रॉयर क्या दोनों, मतलब ड्रॉई और पेई क्या दोनों सेम हो सकते हैं? ऐसा कब होगा? जब ड्रॉयर
उस बिल को अपने हाथ में पकड़े रखेगा कब तक, जब तक कि थर्ड पार्टी उसे जब तक कि मैच्योरिटी डेट ना आ जाए। मैच्योरिटी डेट 3 महीने की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रॉयर है वो किसी को नहीं देता, उस बिल को किसी को एंडोर्स नहीं करता, वो अपने पास ही रखता है 3 महीने तक, ठीक है। तो जब पैसे मिलेंगे तो ये ड्रॉयर को ही मिलेंगे। तो ड्रॉयर और पेई सेम होगा। राइट आंसर, व्हेन द ड्रॉयर होल्ड द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ड्रॉयर और पेई 3 पार्टी होती है। ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। जो गुड्स सोल्ड करता है उसको आप ड्रॉयर बोलते हो बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। और जो गुड्स को परचेज करता है वो ड्रॉई होता है, और जिसको आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हो, पेई। पेई को आप पैसे देते हो, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन ड्रॉज अ बिल ऑफ ऑन विमल्स फॉर 60,000. Aman wants to endorse this to Chirag in settlement of 70,000 at a 2% discount with the help of Vimal's expectance and balance in cash. 70,000 का बिल है, 2% से आप इस पर ज़रा डिस्काउंट निकालें, 1,400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, 60,000 में से 70,000 में से 60,000 आप माइनस कर दो, ठीक है। तो जो बिल की एक्चुअल प्राइस था वो कितना आया, 10,000। अब आगे आप क्या करोगे, 10,000 में से 1,400 जो आपका ये डिस्काउंट है वो आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना आएगा अमाउंट, 8600, जो कि आप राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 days आर एडेड फॉर ascertaining द डेट ऑफ मैच्योरिटी, दीज आर नोन एज डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। जो आपको 3 days दिए जाते हैं ड्यू डेट के बाद, एक्स्ट्रा 3 दिन दिए जाते हैं, ठीक है, कि आप पैसे की पेमेंट कर दो, तो ये 3 दिन क्या कहलाते हैं, ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड, ठीक है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा जब बिल डिस्काउंटेड पे डिसऑनर्ड हो जाएगा। डिसऑनर्ड मतलब ड्यू डेट के बाद आपने पैसा नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायबिलिटी फॉर अ डिस्काउंटेड बिल इज अ, देखिए डिस्काउंटेड बिल कौन सी लायबिलिटी है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,